प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय ही राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं फिर से आपके समक्ष एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हूं। देखिए, 2023 का जो मार्च माह है वह वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप मार्च माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा मार्च माह में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वह कब कब होना है, यह भी आप देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है मार्च माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मार्च माह का राशिफल हम अभी समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह वृश्चिक लग्न की होगी, तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए मार्च का यह महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, मार्च माह को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग 1 से 12 तक और दूसरा भाग 13 से बाद का समय। प्रिय साथियों, 13 नवंबर से ही मंगल जो है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, जो यहाँ जो है 12 अप्रैल तक रहेंगे। तो देखिए, इस समय सीमा में आपको अपने जीवन में कुछ मौके अवश्य ही मिले होंगे और हो सकता है कि इस समय सीमा में आपका कहीं विवाह भी तय हो गया हो। देखिए, यह समय जो है आपके लिए ठीक ही रहा है और अपने पार्टनर के साथ ट्यूनिंग भी इस समय सीमा में आपकी अच्छी रही है। इसे जो है अच्छा समय कह सकते हैं। देखिए, 12 मार्च तक समय आपके पक्ष में है। यदि आपको जो है कोई महत्वपूर्ण काम निपटा लेना आप चाहते हैं, कोई पेंडिंग है, तो 12 मार्च तक आप उसे निपटा लेंगे। देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से 12 मार्च तक का समय आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। लेकिन देखिए, आपकी कुंडली के लग्नेश मंगल हैं और मंगल जो है वह 13 मार्च को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना ठीक नहीं है। इस समय के दौरान आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने पार्टनर की सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम यदि निपटा लेना चाहते हैं तो 13 मार्च से पहले आप निपटा लीजिएगा, अन्यथा फिर आपको परेशानी आ सकती है। इसके अलावा यदि आपका व्यवसाय ही प्रॉपर्टी से संबंधित है तो 13 मार्च से 10 मई तक का जो समय है यह आपके लिए तनाव वाला रह सकता है। हो सकता है कि इस समय सीमा में आप कोई डील करने जाएं और वह ना बैठें या उसमें रुकावट आए। मेरे प्रिय साथियों, 12 मार्च के बाद अपने वैवाहिक संबंधों को भी बड़ी सजगता से आपको निभाना है। अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना होने दें और यदि कोई बात हो भी जाती है तो आपस में बात करके बात को खत्म कर दें। इसके अलावा यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो इस महीने सितारे आपके पक्ष में हैं और कहीं आपका विवाह तय हो सकता है, विशेषकर 12 मार्च से पहले। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो 12 मार्च से पहले अपने परिवार के समक्ष आप बात रख सकते हैं। इसके अलावा
यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको संभल कर रहना है। इसके बाद देखिए 13 मार्च से ही आप बोलने का ख्याल रखें और उग्र वाणी ना बोलें। ऐसा ना हो कि गुस्से की वजह से चीजें खराब हो जाए। देखिए अपने ससुराल पक्ष से भी जो है वाद विवाद करने से आपको बचना है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है कि किसी वजह से ससुराल पक्ष से किसी बात पर कोई डिबेट हो तो धैर्यपूर्वक काम लें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपका कार्य जो है वो फॉरेन से संबंधित है यानी विदेश से संबंधित है तो यह महीना आपके लिए अच्छा है। और यदि आप फॉरेन में अप्रोच करना चाह रहे हैं तो 12 मार्च से ही समय जो है आपके लिए सकारात्मक है। इसके अलावा यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा है। मेहनत करें, पूरे मन से पढ़ाई करें, सफलता आपको प्राप्त होगी। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं तो 11 मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 11 मार्च तक शुक्र जो है आपकी कुंडली के पंचम भाव में उच्च के रहेंगे। तो ये जो समय है ये प्रेम मोहब्बत के लिए उत्तम है। मेरे प्रिय साथियों, 13 मार्च से ही आप गाड़ी चलाने का विशेष ख्याल रखें। तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि देखिए शुक्र भी आपकी कुंडली के छठे भाव में 12 मार्च को प्रवेश करेंगे और मंगल भी 13 मार्च को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो वाहन से विशेष सावधानी रखने वाला यह समय है। देखिए छोटी मोटी दुर्घटना की स्थिति रह सकती है, इसलिए वाहन जो है बड़ी सावधानी से आपको चलाना है। मेरे प्रिय साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए 13 मार्च से 20 मार्च तक का जो समय है यह आपके पक्ष में नहीं है। इन 8 दिनों में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, किसी से बेवजह वाद विवाद ना करें और इमोशनली होकर किसी से कोई कमिटमेंट बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपकी बात भी जा सकती है और रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अब देखिए अमावस्या जो है वह 21 मार्च को है। इस दिन जो है आप अपने पितरों के नाम से कुछ दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं और अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विशेषकर विद्यार्थियों को अवश्य ही करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि जो है वह 22 मार्च से है, होली 6 मार्च को है और प्रदोष व्रत 4 और 19 को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।